हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला टाइप के बारे में। एक्सेल में फार्मूला का उपयोग कैसे किया जाता है आज हम बिल्कुल शुरू से सीखेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फार्मूला टाइप पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे फंक्शन फार्मूला का बना हुआ है। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग फार्मूला के लिए बहुत सारे अलग अलग फंक्शन बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम इंसर्ट फंक्शन में कुछ फार्मूला को टाइप कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम बेसिक फार्मूला के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल में बेसिक फार्मूला का उपयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ डेटा को बनाए गए हैं, जैसे प्रोडक्ट का नाम है, क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट है। अगर दोस्तों इस सभी प्रोडक्ट के अमाउंट को हमको यहाँ पे ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसको लिए कौन सा फार्मूला आपको उपयोग करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सम का मतलब होता है जो दोस्तों जोड़ना। तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट को अगर अमाउंट को जोड़ना है तो हम सम का फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस जगह आपको फार्मूला लगाना है दोस्तों वो सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सर्च फॉर ए फंक्शन, यहाँ पे आप फंक्शन को सर्च कर सकते हैं। इसके नीचे बहुत सारे फार्मूला का सजेशन है, आप जो फार्मूला अगर लेना चाहते हैं यहाँ से अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक करके ले सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको फार्मूला नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च फॉर फंक्शन में फार्मूला को टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पे सम का फार्मूला लिखेंगे तो सम लिखने के बाद आपको क्या करना है, गो पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे में सम का फार्मूला आ गया है। इसके बाद दोस्तों उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीक़ा से एक डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसमें नंबर 1 नंबर 2 है। अगर दोस्तों जो डाटा को हमको लेना है, जोड़ना है, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो डाटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप सम का फार्मूला कीबोर्ड से टाइप करके लिखना चाहते हैं तो उससे अभी लिख के ये पूरे अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको इक्वल का साइन चिन्ह देना है, ठीक है, जैसे बराबर का हम यहाँ पे चिन्ह दे दिए। उसके बाद आपको कीबोर्ड पे सम टाइप करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो डाटा को ऐड करना है वो सभी अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद दोस्तों कीबोर्ड पे आपको एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए अमाउंट इस तरीक़ा से भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऐड हो गया है। तो ये तो हो गया दोस्तों ऐड करना, सम करना, जोड़ना। इसके बाद है दोस्तों एवरेज। एवरेज अगर पूरे अमाउंट को निकालना चाहते हैं दोस्तों तो एवरेज के लिए देखिए एवरेज पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंसर्ट फंक्शन पे हम जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज टाइप करना है। जैसे हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं AVERAG, ठीक है। एवरेज टाइप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गो पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए एवरेज का फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद उसको सेलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 नंबर 2 का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी नंबर के अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पूरे अमाउंट का एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ से पूरे अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरे अमाउंट का एक एवरेज निकल गया है। अगर दोस्तों यहाँ से प्राइस का अगर आप निकालना चाहते हैं एवरेज तो क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कीबोर्ड पे भी टाइप करके आप एवरेज से इसका एवरेज निकाल सकते हैं पूरे प्राइस का। तो इक्वल का साइन देना के बाद दोस्तों आपको एवरेज टाइप कर देना AVERAG। देखिए दोस्तों नीचे में बहुत सारे एवरेज से रिलेटेड यहाँ पे फार्मूला आ रहा है। अगर आप टाइप सही करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। अगर आपने फार्मूला गलत लिखेंगे तो यहाँ सजेशन नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आपको शिफ्ट के साथ ओपन कर लेना है। इसके बाद जिस नंबर को आपको एवरेज निकालना है उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ उसी को आपको ब्रैकेट से बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोस्तों कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर को आपने सेलेक्ट किए थे उसका एवरेज मतलब औसत यहाँ पे निकल गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों काउंट नंबर। काउंट नंबर का मतलब होता है दोस्तों आपने डेटा में नंबर को गिनती करना, गिनना, ठीक है, कि आपने कितने डाटा में नंबर लिखे हैं, चाहे कहीं पे किसी प्रकार के नंबर को आपको गिनती करना है, निकालना कि कितने नंबर आपने एक्सेल शीट पे बनाए हुए हैं, वो सभी के काउंट करके आपको निकाल के दे देगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना और यहाँ से आपको क्या करना है, अभी काउंट लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम काउंट टाइप कर देते हैं।
काउंट लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, वो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए काउंट का नीचे फार्मूला आ गया है। यहाँ सेलेक्ट करके आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इसको साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, और यहाँ से क्या दोस्तों नंबर वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, ठीक है। आप जिसको भी काउंट करना चाहते हैं दोस्तों उसको क्या करना, सेलेक्ट करना। जैसे हम अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया है, मतलब कि यहाँ पे 6 नंबर टाइप किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ पे काउंट हो गया है। अगर दोस्तों आप किसी को भी काउंट कराना चाहते हो वहाँ बहुत आसानी से काउंट करा सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखिए यहाँ पे प्राइस को काउंट कराना चाहते हैं, अगर आपको मन है कि यहाँ पे हमको इस तरह से पूरे डेटा को काउंट कराना है तो यहाँ से पूरे को भी आप काउंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे आप काउंट कीबोर्ड से लिख देंगे, ठीक है। काउंट लिखेंगे तो नीचे देखिए फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके जितना को आपको गिनना होते सभी को सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम पूरे को सेलेक्ट कर लिए और शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है कि ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए टोटल 18 इसमें डेटा लिखा गया जो कि काउंट करके आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप गिन सकते हैं कि 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें, तो छोटिया 18 होता है, तो यहाँ पे 18 काउंट करके दे दिया है। तो इस प्रकार से आप पूरे को काउंट करा सकते हैं जो भी डेटा आपने टाइप किए हैं सीट पे। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिमम। ये मैक्स का मतलब होता है दोस्तों मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब दोस्तों आपके डाटा से जो भी सबसे बड़े नंबर को निकालना है या देखना है तो उसका यूज करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे मैक्सिमम लिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैक्स हम टाइप करेंगे, ठीक MAX मैक्स टाइप करेंगे और वो पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए मैक्स का फार्मूला आ गया है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से इस तरह के फंक्शन एक खुल गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी निकालना, जैसे कि हम अमाउंट में यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो अमाउंट को पूरे को सेलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट है यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे देखिए 10,000 निकाल दिया सबसे बड़े अमाउंट को। और यहाँ से मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटे अमाउंट का यहाँ पे दिखाई देगा। चाहे छोटे नंबर आप निकालना चाहते हैं तो छोटा नंबर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे मिनिमम के लिए इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मिनिमम लिख देंगे MIN और यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए मिनिमम का फार्मूला आ गया है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर आ गया। तो आपको जिस नंबर में निकालना चाहते हैं, जैसे कि हमारी प्राइस में निकालना चाहते हैं तो प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो प्राइस में सबसे ज़्यादा सबसे मतलब कम किसका है वहाँ पे देखिए निकाल के दे दिया कि यहाँ पे प्राइस में सबसे कम इसका है, इसलिए यहाँ पे 200 आ गया है, ठीक है। तो मिनिमम का मतलब होता है दोस्तों आप अमाउंट है चाहे नंबर में जिसमें कि सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा अमाउंट उसको दिखाए यहाँ पे एक्सेल सीट पे दिखाई देगा। और यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़े अमाउंट और सबसे बड़े नंबर को निकाल के आपको देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों ऑटो सम है, ठीक है। तो ऑटो सम के लिए हम एक दूसरे सीट पे हम यहाँ पे एक तरह के डेटा तैयार करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों सम का मतलब अभी हम सिखाएं आपको कि जोड़ना होता है, तो सम को बहुत अलग अलग तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो सम में दोस्तों पहला यहाँ पे देखिए सम है, तो सम का फार्मूला जैसे हमको निकालना है तो इक्वल का देना है, यहाँ पे साइन जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल को और यहाँ पे इक्वल का देंगे तो SUM जैसे कि SUM हम सम लिख दिए। ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ ओपन कर लेंगे। इसमें से दोस्तों देखिए कि नेम है, मैथ है, इंग्लिश है और साइंस। यहाँ पे एक तरह के हम नाम लिख दिए हैं जिसमें मैथ का नंबर इतना है, इंग्लिश का इतना और यहाँ साइंस का है। तो इसमें से दोस्तों अगर जो भी नंबर को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं सिर्फ उसी नंबर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे तीनों नंबर को ऐड करना चाहते हैं रवि कुमार का, मैथ, इंग्लिश और साइंस के, तो तीनों को सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए तीनों का नंबर यहाँ पे आ गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम अगर जोड़ना चाहते हैं सिर्फ हमको मैथ और इंग्लिश को जोड़ना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल का देंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से हम सम लिखेंगे। ब्रैकेट को हम शिफ्ट के साथ ओपन कर लेंगे और जिस नंबर को हमको जोड़ना सिर्फ वही नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमको 80 और 60 को जोड़ना है तो दोनों को सेलेक्ट कर लिए। ब्रैकेट को हम शिफ्ट के साथ बंद कर देंगे। इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि निकल के आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे इंटर हम करते हैं, फार्मूला गलती लग गया है तो SUM होता है, SUM, ठीक है। इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 140 आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सम का यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम चाहते हैं कि अलग अलग जोड़ना है कि 80 हमको जोड़ना है उसके बाद 70 जोड़ना है तो इसका यूज कैसे करेंगे, एक
जगह नंबर था तो उसको बहुत आसानी से हम जोड़ लें कि 80 है और 60 है, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिए। लेकिन आपको जो 80 और 70 को जोड़ना तो उसको भी बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, इक्वल का फार्मूला देंगे और यहाँ से 80 को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कीबोर्ड पे प्लस का साइन देंगे, इसके बाद 70 को सेलेक्ट करके आपको इंटर की प्रेस करना कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा जोड़ के, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कोई भी नंबर को जोड़ना है या कोई भी नंबर को आपको ऐड करना है तो बहुत आसानी से एक्सेल सीट पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एवरेज। जैसे कि हम अगर चाहते हैं कि मोहन कुमार के नंबर को हमको एवरेज निकालना है तो उसको लिए फिर से आपको क्या करना है, इक्वल का साइन देना है, इसके बाद आपको एवरेज AVERAGE, अगर दोस्तों आपने फार्मूला सीट पे सही लिखेंगे तो नीचे इसका सजेशन में आ जाएगा। अगर आप फार्मूला टाइप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे वो सजेशन नीचे नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आ गया है, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब मोहन के नंबर को हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो पूरे को सेलेक्ट कर लिए हैं, इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर की प्रेस करेंगे तो मोहन के जो भी नंबर है उसका एवरेज यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट दोस्तों काउंट नंबर। काउंट को मतलब होता है दोस्तों गिनना। अगर इसमें से हमको पूरे स्टूडेंट में गिनना है कि कितने स्टूडेंट में नंबर आया है, कितने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत आसानी से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इक्वल में काउंट यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। काउंट टाइप करने के बाद दोस्तों अगर हम मैथ के पूरे अगर काउंट करना चाहते हैं तो मैथ को सेलेक्ट करेंगे, या तो पूरे नंबर को करना है, मैथ साइंस इंग्लिश, अब पूरे स्टूडेंट के नंबर को करना है तो इस तरह से पूरे को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसके बाद आपको कीबोर्ड पे इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए आ गया टोटल 15 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 नंबर यहाँ पे सीट पे निकाल के हमको दे दिया है। इस तरह से दोस्तों अगर हमको निकालना है कि सबसे पूरे स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा नंबर किस स्टूडेंट का आया है और कौन सा विषय में आया है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में आया है, तो उसके लिए यहाँ से मैक्सिमम नंबर निकालना, सबसे ज़्यादा नंबर, तो यहाँ से इक्वल का साइन देंगे और यहाँ से देखिए मैक्स यहाँ पे लिखते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप पूरे स्टूडेंट में देखना है दोस्तों तो पूरे को इस तरीक़े से सेलेक्ट करेंगे नंबर को, ठीक है, मैथ साइंस इंग्लिश जो भी है नंबर, यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर लेते हैं। इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 90 नंबर सबसे ज़्यादा है, जो कि इसमें से देखिए मुस्कान के है 90 नंबर और यहाँ से साइंस का है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे आ गया है, ठीक, तो निकाल के दे दिया है। इसी प्रकार सबसे छोटा नंबर कौन सा स्टूडेंट का आया, कौन सा विषय में आया, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हमको खोजना पड़ेगा सबसे छोटा किसका है, तो इस तरह से पता नहीं चलेगा, बहुत देरी टाइम लगेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लगा दीजिए एक्सेल में फार्मूला मिनिमम का लगा दिए। लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीक़ा से ब्रैकेट ओपन कर लेना है। आप पूरे नंबर को आपको किस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद कीबोर्ड पे इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 50, मतलब पूरे स्टूडेंट में से 50 सबसे कम नंबर है, जो कि यहाँ पे देखिए राहुल कुमार का है, यहाँ मैथ में है, 50 नंबर सबसे कम आया है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे कम नंबर, एवरेज और जोड़ना है किसी भी नंबर को तो यहाँ पे बहुत आसानी से जोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका यूज आप कर सकते हैं ऑटो सम का। तो ऑटो सम के अंदर देखिए दोस्तों इतने सारे फार्मूला था जो कि हम एक एक करके सभी फार्मूला के बारे में बता दिए हैं। नेक्स्ट में आ जाए दोस्तों रिसेंटली का काम होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिसेंटली के लिए भी कुछ यहाँ पे अमाउंट टाइप कर दिए हैं। रिसेंटली का दोस्तों जो बार बार एक्सेल में फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला आपको यहाँ से रिसेंटली में आ जाएगा। जैसे मिनिमम को हम यूज किए हैं, अभी मैक्सिमम किए हैं, काउंट किए हैं, एवरेज किए हैं, तो यहाँ पे देखिए वो फार्मूला आके इसमें ऐड हो गया है। जो भी फार्मूला बार बार एक्सेल में यूज करेंगे वो रिसेंटली यूज में आके ऐड हो जाता है। तो चलिए देखिए सम निकालना है दोस्तों, तो सम को यहाँ निकालना क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल देंगे, यहाँ पे सम लिख देंगे इस तरीक़ा से, ठीक है, और यहाँ से टाइप प्रेस करेंगे। टाइप प्रेस करने के बाद दोस्तों जो भी नंबर को आपको जोड़ना है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमको इतने को जोड़ना है, 100 नहीं जोड़ना है, तो इतना को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये नंबर सभी ऐड हो गया है। और उसी तरह से इतने अमाउंट में सबसे बड़े अमाउंट को निकालना है कि किसका अमाउंट सबसे बड़ा है, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। तब मैक्सिमम के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैक्सिमम लिख देना ए में x और टाइप प्रेस करना है। टाइप प्रेस करके दोस्तों इतना सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो नंबर है पूरा अमाउंट को सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके आपको इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए मैक्सिमम 500 है इतने अमाउंट में से, तो 500 आ गया है। और मिनिमम निकालना उसी तरीक़ा से दोस्तों, तो आपको मिनिमम आप इंसर्ट फंक्शन से भी जाकर निकाल सकते हैं। देखिए इंसर्ट फंक्शन में यहाँ से अगर मिनिमम हम टाइप करते हैं इस तरीक़ा से और गो पे क्लिक करेंगे तो नीचे मिनिमम आ गया और गो पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से जो भी नंबर है उसको हम इस तरीक़ा से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मिनिमम इतने अमाउंट में सबसे कम अमाउंट किसका है, 100 नंबर,
तो यहाँ पे देखिए 100 निकाल के आपको दे दिया है। और यहाँ से पूरे अमाउंट को गिनती करना है, गिनना है, तो यहाँ से इक्वल देंगे और यहाँ से काउंट COUNT काउंट लिखेंगे। देखिए नीचे काउंट आ गया। उसके बाद कीबोर्ड पे आपको टाइप प्रेस करना है। टाइप प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्रैकेट को बंद करके इंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट की संख्या 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया है। तो इस तरीक़ा से अपने एक्सेल सीट पे रिसेंटली फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है फिनेंशियल। फिनेंशियल का काम है दोस्तों, एक्सेल में जो भी पैसा का लेन देन होता है वो सभी आपका यहाँ पे इन फिनेंशियल में यूज किया जाता है फार्मूला का। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिनेंशियल के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है कि PMT है और यहाँ से IPMT है, देखिए नीचे में। इसके बाद PPMT है, एक बहुत सारे फार्मूला इसमें है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम PMT, IPMT और PPMT, PMT का मतलब होता है दोस्तों पर मंथ इंस्टॉलमेंट, और IPMT का मतलब इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, और यहाँ से होता है प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये तीनों फार्मूला का यूज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक डेटा तैयार किए हैं। जैसे डेटा में है लोन है रवि कुमार, जैसे रवीन कुमार को लोन दिया गया है 1,60,000 रुपये का लोन दिया गया है। और इसमें से दोस्तों इंटरेस्ट रेट आपको 8% मतलब 8% ब्याज की दर से दिया गया है। और लोन पीरियड, लोन का अवधि मतलब है दोस्तों 5 साल है। ठीक है, तो उसको हमको निकालना है दोस्तों कि प्रति मंथ हमको कितना अमाउंट जमा किया जाए या कितना अमाउंट हमको दिया जाए कि हमको 5 साल के अंदर 8% ब्याज की दर से 1,60,000 रुपया चुकाया जा सके। ठीक है, जिससे रवि कुमार यहाँ से लोन दिया गया रवि कुमार को, तो यहाँ से क्या है कि 1,60,000 रुपया दिया गया और यहाँ से रेट है इसका 8% की दर से, और यहाँ लोन है जो 5 साल का है। ठीक है, तो 5 साल में प्रति मंथ हमको निकालना है कि कितना रुपया दिया जाए कि 5 साल के अंदर 8% की दर से 1,60,000 रुपया चुकाया जा सके। तो उसको लिए देखिए यहाँ पर मंथ इंस्टॉलमेंट का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए पर मंथ लगाना है, क्या करना है दोस्तों, आपको इक्वल का साइन देना है और PMT देखिए नीचे आ गया है PMT ब्लू कलर से, आपको टाइप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे PMT के नीचे एक सजेशन दे रहा है कि पहले आपको रेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कौन सा है, 8% है इंटरेस्ट रेट, तो 8% को सेलेक्ट किए। अभी दोस्तों ये साल में है। ठीक है, तो इसको हमको मंथ करना, तो 8 यहाँ से 12 से हम यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से कॉमा दे देना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे देखिए क्या बोल रहा है एन पर। एन पर का मतलब है दोस्तों यहाँ से नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, तो 5 साल है तो 5 साल के लिए सेलेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों ये साल में है तो इसको हमको क्या करना है, मंथ में करने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हमको कॉमा देना है। इसके बाद अब आ जाइए यहाँ पे है PV, मतलब आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 1,60,000 रुपया है। इसके बाद इतना टाइप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ब्रैकेट को बंद कर देना है और कीबोर्ड पे इंटर की प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया है कि आपको प्रति मंथ 3,244 रुपया 5 साल लगातार देंगे तो हमको 8% की दर से 1,60,000 रुपया पूरे चुकता हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसमें से आपको निकालना कि हमको ब्याज कितना जा रहा है IPMT, तो उसको लिए दोस्तों एक मंथ में हमारा ब्याज कितना जा रहा है तो उसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फार्मूला IPMT। ठीक है, IPMT लिखाएंगे क्योंकि हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि प्रति मंथ इतना तो जा रहा है, इसमें इंटरेस्ट भी जा रहा है, मेरा खुद का भी यहाँ पे बैलेंस जा रहा है अमाउंट, तो इसमें से हमको इंटरेस्ट निकालना है ब्याज, तो उसको लिए IPMT लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर उसी तरीक़ा से निकालना है, क्या लगाना है, पहले रेट देना है। रेट को हमको ईयर में है तो इसको हमको इस तरीक़ा से मंथली में कर लेना है। इसके बाद कॉमा देना, हमको एक मंथ का इंटरेस्ट निकालना, तो यहाँ से पहले आपको 1 देना पड़ेगा फिर कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको देना है यहाँ पे पर मंथ, मतलब एक मंथ का हमको निकालना NPR नंबर ऑफ पीरियड है जो कितना है 5 साल का है, इसको हमको क्या करना है कि 12 से गुना कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कॉमा फिर से देना है, यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू लास्ट में देना है, तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 कितना है 60,000, ब्रैकेट को बंद करके इंटर की प्रेस करेंगे। तो मतलब इसमें से हमको इंटरेस्ट मतलब ब्याज 1,067 रुपया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मूलधन कितना जा रहा है। ठीक है, तो उसको लिए क्या करेंगे PPMT लिखाना है PPMT। इसके बाद टाइप प्रेस करेंगे।
इसके बाद दोस्तों नीचे पे देखिए सजेशन दे दिया, पहले रेट देना है तो रेट को हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद इसको क्या करना है कि 12 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ईयर में इसको मंथ में कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ से कॉमा देंगे पर मंथ। यहाँ पे देखिए नीचे में आ रहा है पर का मतलब हुआ कि हमको एक मंथ का देखना है तो एक लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पीरियड देना है, तो जो कि 5 साल का है तो 5 साल दे दें। इसको गुना कर देना है आपको कितना से, 12 से। इसके बाद फिर से आपको कॉमा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1,60,000 तो 60,000 दे दिए। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है और कीबोर्ड पे इंटर की प्रेस करेंगे। तो मतलब देखिए इसमें से मूलधन मेरा जा रहा है, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट है 2,178 रुपया, ठीक है, इतना हमको दे रहा है। और यहाँ से देखिए दोनों का अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, जैसे कि टोटल अगर लिख देते हैं कि TOTAL, ठीक है। इसके बगल में देखिए टोटल, टोटल हमको यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे इक्वल दे दिए और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिए और प्लस क्या कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इंटर की देखो प्रेस करते हैं तो टोटल क्या आ गया ना कि 3,244 रुपया। इसमें से ब्याज जा रहा है 1,067 और मूलधन जा रहा है यहाँ पे 2,178, ठीक है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आपने इन एक्सेल में जो पैसे का लेन देन होता है वो फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर किया जाता है, जो कि देखिए फाइनेंशियल अंदर हमने एक डेटा को आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर है दोस्तों एंड है, फॉल्स है, इफ है, ठीक है। तो सभी के बारे में करके बात करते हैं। उसको ले हम सीट नंबर 4 पे चलते हैं। इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने कुछ डेटा को टाइप करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स और एंड, यहाँ के दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले नेम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं कि रवि कुमार, मोहन, सोहन, अलका, मुस्कान कुमारी, राहुल कुमार है। और यहाँ पे सैलरी का 2023 का सैलरी यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। तो यहाँ से मतलब दोस्तों एक्सेल में ट्रू का मतलब होता है एक और फॉल्स का मतलब होता है दोस्तों 0, जो कि हम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। और कीबोर्ड पे देखिए ग्रेटर देन इस तरीके से सिंबल दिया होगा, लेस देन का मतलब इस तरीका से सिंबल दिया हुआ, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, दोनों समझ लिए आप। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, और ग्रेटर देन का सिंबल इस तरीका से दिया जाता है और लेस देन का सिंबल इस तरीका से दिया जाता है। इस डेटा में हमको ये निकालना है दोस्तों कि किस व्यक्ति का जो सैलरी है जो कि 50,000 से ऊपर है, अगर 50,000 से ऊपर रहे तो उसमें ट्रू आ जाए, मतलब 1 लिखा जाए। जिसको 50,000 से कम रहे उसमें 0 लिखा जाए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से फार्मूला आपको लगाना है। तो चलिए फार्मूला लगाने के लिए दोस्तों इसमें से हम लॉजिक पे क्लिक करते हैं। तो एंड है, फॉल्स है, इफ है, तो हम इफ फार्मूला का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम इफ एक टाइप कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे इफ हमने टाइप नहीं किए थे, तो यहाँ से चलिए क्या करते हैं, इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। और यहाँ पे हम इफ लगाते हैं इक्वल और आई और इफ, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्तों डबल क्लिक करके इफ हम ले सकते हैं, या तो कीबोर्ड पे टाइप प्रेस करेंगे तो इस तरीक़ा से आ जाएगा, इफ का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको यहाँ से 50,000 जो है इसको सेलेक्ट करना, रवि कुमार का जो भी सैलरी है उसको सेलेक्ट कर लिए और हमको ग्रेटर देन निकालना, ठीक है। ग्रेटर देन का फार्मूला देखिए इस तरीका से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीका से हम मूव कर देते हैं, तो इस तरह देखिए ग्रेटर देन का हमने यहाँ साइन दे दिया, उसी तरीका से आपको साइन देना है, ठीक है। हमको सेलेक्ट नहीं करना है, हम इस तरीका से साइन आपको बता रहे हैं, इस तरीका से देना है। यहाँ से ग्रेटर देन दे दिए। इसके बाद आपको अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट हम यहाँ पे देखिए 50,000 टाइप कर दिए, ठीक है। इसके बाद कॉमा, इसके बाद आपको अगर 50,000 से ऊपर किसी का सेल रहे तो 1 आवे, फिर कॉमा देकर 50,000 से कम रहे तो 0 आवे। दोनों हमने यहाँ पे टाइप कर दिए, 1 और 0 एक साथ, कॉमा दे के टाइप करना है दोस्तों। और यहाँ से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कीबोर्ड पे सिर्फ इंटर प्रेस करना। तो देखिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि 50,000 से कम है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से देखिए हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, सेलेक्ट सेल है उसके नीचे हम जाएंगे तो प्लस का देखिए मेरा पॉइंटर बन जा रहा है, देखिए। तो क्लिक करके आपको इस तरह से ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करेंगे दोस्तों देखिए 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 आ गया, ट्रू इसका मतलब समझ जाइए आप। यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 आ गया, तो मतलब 2 समझ जाइए। यहाँ 80,000 है तो यहाँ पे समझिए 1। तो इस तरीक़ा से ट्रू और फॉल्स के आप अपने डेटा पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी डेटा में दोस्तों कि डायरेक्ट आपको ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा लिखा कर भी, तो इसमें देखिए लिखा कर नहीं आया है। तो यहाँ पे चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं कि बहुत सारे डेटा ऐसा भी होता है जिसमें कि ट्रू और फॉल्स ऑटोमेटिक लिखा के आएगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे देखिए नाम है रवि कुमार दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि हिंदी है और इंग्लिश है।
ये 2 सब्जेक्ट है, आप चाहें तो 5, 6, 7 जितना सब्जेक्ट आपको टाइप करना हो सभी सब्जेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें से हमको निकालना है दोस्तों एंड का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हमको ये देखना कि जिस स्टूडेंट को अगर 80 नंबर है, 70 नंबर है, हमको ये चेक करना कि जिस स्टूडेंट को 50 नंबर से कम रहे वो फेल लिखा जाए, जो 50 नंबर से जिसका ज़्यादा रहे वो पास हो जाए, मतलब कि ट्रू लिखा जाए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एंड का मतलब है दोस्तों 2 या 2 से अधिक नंबर को आपस में मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल का देंगे और AND टाइप कर दिए एंड टाइप से सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है कि नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए हिंदी में हमने सेलेक्ट कर लिए और ग्रेटर देन दे देना है। आपको कितने नंबर से कम आवे तो आपको फॉल्स लिखा है, कितने नंबर से ज़्यादा आवे तो आपको ट्रू लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कि 50 नंबर जो सब्जेक्ट में रहे वो सब्जेक्ट में वो पास हो जाए और 50 नंबर से कम रहे उसमें वो फेल हो जाए। तो एक में तो हम हिंदी में लगा दिए हैं कि 50। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है और इंग्लिश में भी ग्रेटर देन लगा देते हैं। यहाँ से शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है दोस्तों, तो ग्रेटर देन आ जाएगा और यहाँ से आपको लगा देना है 50। अगर आपको यहाँ पे 2 विषय, अगर चाहे आप 3 विषय भी ले सकते हैं, 4 विषय, 5 विषय, जो भी लेना जितना सारा लेकर आपको एक एक करके इस तरह से कर देना है। ठीक है, जैसे हिंदी में हमने यहाँ पे इतना टाइप किए, इंग्लिश में इतना किए। अगर आपको मन है कि दोनों में नंबर सेम नहीं रखना है तो आप अलग अलग नंबर भी लिख सकते हैं। वो मेरा मन है 50 देना तो 50 दे सकते हैं। किसी में अगर आपको मन है कि 60 देने के लिए तो 60 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों सब्जेक्ट में लगा दिए 50-50 की 50-50 नंबर दोनों सब्जेक्ट में रहेगा, वही स्टूडेंट पास रहेगा और जिसमें कम रहेगा 50 नंबर से वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए ट्रू आ गया और यहाँ से आपको सेलेक्ट करके ट्रू को यहाँ से देखिए प्लस बन जाएगा, कॉर्नर में ले जाएंगे तो और इस तरीक़ा से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें 80 है जो 50 नंबर से ऊपर है, 70 है 50 नंबर से ऊपर, तो इसका ट्रू आ गया है। इसमें 60 है जो 50 नंबर से ऊपर है, यहाँ 40 है मतलब 40 है। तो देखिए 50 से तो 40 कम है, लेकिन देखिए एक विषय में तो पास है लेकिन एक में फेल है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। आप चाहें तो फेल भी लिख सकते थे। ठीक है, और यहाँ से आप एक में 70 है, एक में 35 है, तो हिंदी में तो पास है लेकिन इंग्लिश में फेल है, इसलिए यहाँ से फॉल्स आ गया। और यहाँ पे देखिए 90 है मतलब 50 से ऊपर है और 70 है 70 का मतलब है 50 से ऊपर, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। तब बहुत सारे डेटा में आप ट्रू फॉल्स डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। किसी सारे डेटा में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, तो आप वो भी डाटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल के बारे में हमने इतने सारे फार्मूला बताएं, इसको आप अभी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले फार्मूला में जो कि है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट आपको जो भी फार्मूला वो टेक्स्ट पे ही काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपर है, अपर का मतलब होता है कैपिटल। अगर कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट को अगर आप स्मॉल लिखे हैं या तो सेंटेंस केस में है उसको आप कैपिटल बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे जैसे कि हम कंप्यूटर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फार्मूला क्या लगाएंगे, अपर का, तो देखिए इक्वल का साइन देंगे, UPPER, देखिए नीचे आ गया। टाइप से आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो भी लिखना आप देखिए यहाँ पे स्मॉल में लिख दिए COMPUTER। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देना। तो दोस्तों इस तरीक़ा से हमने लिख दिए हैं, लेकिन इसमें डबल कोट का उपयोग करना आपको। ठीक है, डबल कोट करने का मतलब दोस्तों ये ब्रैकेट के अंदर आपको शिफ्ट के साथ ये डबल कोट लाना है और लास्ट में भी आपको शिफ्ट के साथ डबल कोट लाना है। इस तरीक़ा से आपको अपर लिखने के बाद है। अभी देखिए कंप्यूटर जो हमने लिखे हैं पूरे स्मॉल में मतलब छोटे लेटर में है और यहाँ से देखिए इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए कैपिटल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को अगर आप कैपिटल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीक़ा से फार्मूला आप लगा सकते हैं। लोअर का मतलब है दोस्तों यहाँ पे स्मॉल करना, जो कैपिटल लिखा हुआ है उस लेटर है उसको आपको छोटा कर देना, तो उसको लिए क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे और यहाँ से लोअर लिखेंगे, LOWER। देखिए नीचे आ गया, टैब से इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट के साथ दोस्तों आपको डबल कोड देना है और आपको देखिए यहाँ पे हम कंप्यूटर ही टाइप कर देते हैं लेकिन कैपिटल में टाइप कर देते हैं। ठीक है, देखिए पूरे बड़ा में टाइप कर दिए और डबल कोट के अंदर इसको क्या किए, बंद कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए हम इंटर की कीबोर्ड पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए जो अपने कंप्यूटर कैपिटल में लिखे थे वो पूरे स्मॉल हो गया है। ठीक है,
तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप लोअर और अपर का यूज कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट को कैपिटल करना है तो अपर फार्मूला लगाएंगे, किसी टेक्स्ट को अगर आपको स्मॉल करना है तो लोअर फार्मूला का लगाएंगे। अब आगे है दोस्तों लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है दोस्तों अगर किसी टेक्स्ट में से अगर हमको पीछे से कोई भी लेटर निकालना है या आगे से निकालना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से निकालना है, तो उसको लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको लेफ्ट लगाएंगे फार्मूला, जिससे इक्वल दिए और LEFT लेफ्ट टाइप हमने कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोट देना है, ठीक है। आप कंप्यूटर हमको टाइप कर देते हैं, कंप्यूटर आप स्मॉल में टाइप कीजिए चाहे कैपिटल में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, COMPUTER, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यह डबल कोट देना। इसके बाद कॉमा देखिए आप कितने लेटर को निकालना चाहते हैं, जैसे कि इसमें से हम चाहते हैं कि 3 लेटर निकालना है, ठीक है, तो 3 टाइप कर दिए। आप ब्रैकेट को यहाँ से क्या करते हैं, बंद। इसके बाद इंटर की देखिए प्रेस करते हैं, तो लेफ्ट साइड से कंप्यूटर में 3 लेटर आपको आ गया है, ठीक है। देखिए टेक्स्ट में कंप्यूटर हमने लिखे हैं ऊपर में, यहाँ से देखिए 3 टाइप किए थे, देखिए तो यहाँ से 3 आ गया। अगर यहाँ से देखिए हम 4 कर देते हैं 3 के जगह पे, देखिए 4 कर देते हैं, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया। तो आप लेफ्ट साइड से जितना आप टेक्स्ट चाहते हैं लेने के लिए तो आप लेफ्ट साइड का फार्मूला लगाएंगे। और राइट करेंगे तो देखिए दोस्तों राइट हम RIGHT यहाँ पे टाइप कर देते हैं और टाइप से ले लेते हैं। इसके बाद क्या करना, शिफ्ट के साथ डबल कोट देना है और यहाँ से देखिए हम कंप्यूटर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीक़ा से, और डबल कोट के अंदर दे दिए, ठीक है। इसके बाद आपको कॉमा देना है। आप राइट साइड से कितना लेटर निकालना चाहते हैं, 3 हम यहाँ पे देखिए टाइप करते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो पीछे से जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके पीछे से TER देखिए आ गया, मतलब कि इस तरीक़ा से लगा सकते हैं। अगर देखिए बगल में आपको लगाना है दोस्तों तो यहाँ से देखिए एक और लगा के दिखाते हैं, राइट का RIGHT यहाँ पे आ गया है इस तरीक़ा से, और आपको एक कोड दे देना है, ठीक है। यहाँ पे हम आप दूसरा लेटर लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कीवर्ड की BOARD, ठीक है, और डबल कोट के अंदर दे दिए। इसके बाद कॉमा आपको देना है, कितने निकालना है तो यहाँ पे चलिए हम अभी 5 कर देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर करेंगे तो देखिए BOARD आ गया, ठीक है, कीबोर्ड में से BOARD आपको निकल गया है। तो किसी भी टेक्स्ट को आगे से अगर कोई भी कैरेक्टर चाहिए लेटर निकालना है या पीछे से निकालना है तो लेफ्ट और राइट फार्मूला का यूज करेंगे। अगर किसी को बीच से हमको निकालना है टेक्स्ट से, अगर बीच से हमको कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट को निकालना है जो वर्ड हमने टाइप किए हैं तो उसको लिए मिड का यूज करेंगे। तो उसको लिए क्या करेंगे, पहले मिड फार्मूला लगाएंगे, इक्वल MID मिड, और उसके बाद यहाँ से टैब प्रेस कर लेंगे, मिड आ गया। और डबल कोट के अंदर दोस्तों आपको कोई भी वर्ड को लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं मदरबोर्ड, MOTHER मदर BOARD, ठीक है, और डबल कोट कर दिए। इसके बाद कॉमा आपको देना है दोस्तों, और कॉमा देने के बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि बीच से कितने लेटर हमको निकालना है। ये वर्ड जो मदरबोर्ड हमने लिखे हैं इसके बीच से कितने निकालना है और कितने टेक्स्ट के बाद निकालना है, ठीक है। तो हमको चाहिए कि 3 टेक्स्ट है, इसके बाद हमको ये 5 टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना, ब्रैकेट को बंद कर देना। यहाँ से मतलब MOT को छोड़ के हमको 5 टेक्स्ट चाहिए, और इंटर की देखिए प्रेस करते हैं तो THERB आ गया। और इसी पे देखिए डबल क्लिक करते हैं तो 3 छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए MOTHERBOARD है, इसमें से 3 के बाद हमको लेना 5, तो इंटर की प्रेस करके देखिए 3 के बाद 5 हमको आ गया है, THERB 5 है टेक्स्ट। इस तरीक़ा से अगर किसी टेक्स्ट को आपको रिपीट करना है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी लेटर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम गए REPT, रिपीट का मतलब दोस्तों किसी वर्ड को रिपीट करना। आप अगर एक वर्ड को 4 बार 5 बार लिखना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा के उस वर्ड को 5 बार ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं फार्मूला लगाकर। तो यहाँ पे रिपीट लिख दिए, इसके बाद डबल कोट दे देना है, और यहाँ पे जैसे कि हम लिख देते हैं राम, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको फिर से डबल कोट के अंदर कर देना है। आपका अगर मन है तो स्पेस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से देखिए हम 2 लिख देते हैं, मतलब 2 बार हमको क्या करना है, एक ही नाम को रिपीट करना है। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देना है इस तरीक़ा से, और इंटर की प्रेस करेंगे तो शायद ये फार्मूला गलत लग गया है, तो इसको फिर से लगाते हैं। क्यों गलत लग गया, क्योंकि इसको आगे आपने कॉमा नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमा दे देते हैं, और कॉमा देने के बाद इंटर की देखिए प्रेस करते हैं तो आपको 2 बार देखिए राम राम लिखा हुआ आ गया है, ठीक है।
अगर आपको 3 बार करना है तो यहाँ पे देखिए 2 के जगह पे अगर हम यहाँ पे देखिए 3 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दिए और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए राम जो लिखे हैं एक ही नाम 3 बार रिपीट हो गया है। प्रॉपर का मतलब है दोस्तों कोई भी ग्रामर में सेंटेंस केस में किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रॉपर का फार्मूला लगाते हैं PROPER, ठीक है, तो यहाँ से लगा दिए और हम यहाँ से ब्रैकेट यहाँ डबल कोट दे दिए हैं और यहाँ पे DCJ मैन लिख देते हैं, ठीक है, तो DCJ मैन लिख लेंगे टी, यहाँ पे देखिए टी छोड़ देते हैं THIS दिस लिख दिए, लेकिन इसमें टी कैपिटल होना चाहिए लेकिन हमने नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हमको इज लिख दिए और मैन लिख दिए और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना, दिस इज ए मैन, यहाँ पे ए दे दीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे ए भी दे दिए हैं और यहाँ से लास्ट में क्या करते हैं ब्रैकेट को डबल कोट को बंद करके ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होगा, दिस इज ए मैन, इस तरीक़ा से। इसके पहले हम डबल क्लिक करके देखते हैं, इस तरीक़ा से टाइप किए थे, ठीक है, कि पूरे स्मॉल में टाइप हमने कर दिए थे, लेकिन देखिए इंटर करते हैं तो पूरे कैपिटल आ गया। इस तरीक़ा से आपको सेंटेंस के इसमें कोई भी सेंटेंस को लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, मिड और लेफ्ट और प्रॉपर फार्मूला का यूज बहुत आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। आप आ जाइए इधर दोस्तों, हम यहाँ से क्या करते हैं कि इधर भी कुछ बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है मंथ, डेट और ईयर और डे। अगर कोई भी डेट आपको दिया जाए, ठीक है, उसको आपको बोला जाए कि इसमें हमको दिन निकालना है, डेट निकालना है, मंथ निकालना है और वर्ष निकालना है और दिन निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक डेट दे दी है, ठीक है, 14/4/2023 हमने टाइप कर दिए हैं और इसको क्या करना है, इसमें से हमको डेट भी निकालना है, मंथ भी निकालना है और ईयर भी निकालना है और डे भी निकालना है। तो उसको लिए कौन सा फार्मूला है, उसको लिए आपको क्या करना है दोस्तों, टेक्स्ट का फार्मूला लगाना है। पर देखिए लिख देते हैं TEXT, ठीक है, टेक्स्ट का फार्मूला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए दिन तरह अगर लगाते हैं तो पहले क्या करें, इक्वल का देंगे साइन और यहाँ पे TEXT हम लगा देते हैं, ठीक है, TEXT लगा दिए। इसके बाद हम इस तरीक़ा से कर देते हैं। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक बार क्या करना है, डेट को सेलेक्ट करना है। जो भी डेट में आप निकालना चाहते हैं उस डेट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है, कॉमा हमने दे दिए। इसके बाद डबल कोट के अंदर आपको देखिए यहाँ रेड कलर से हम लिख दिए हैं कि DD लिखना है, D और D। इसके बाद आपको फिर से क्या करना है कि डबल कोट देना है, इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 14 आ गया, मतलब डेट इसका 14 है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको मंथ निकालना तो यहाँ से फिर से लगाएंगे क्या, TEXT लिख दिए। इसके बाद टाइप प्रेस करें तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो डेट है आपको डेट को सेलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा देना है, इसके बाद डबल कोट देना है, ठीक है। इतना देने के बाद आपको इसमें एम लिखना है 2 बार और ब्रैकेट डबल कोट फिर देना और ब्रैकेट को बंद कर देना है। इतना टाइप करने के बाद आपको इंटर की कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो देखिए 4 मंथ है, मतलब मंथ की संख्या 4 है, ठीक है। और यहाँ से ईयर लिखाना है तो यहाँ से देखिए क्या करना, फिर से हमको टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद टाइप प्रेस करना है कीबोर्ड पे ताकि फार्मूला सेलेक्ट हो जाए इस तरीक़ा से। और आपको क्या करना है, यहाँ से डेट को सेलेक्ट करना है और कॉमा देंगे और डबल कोट देंगे और इसमें बाई लिखेंगे, ईयर निकालना है और डबल कोट से बंद कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना, ब्रैकेट को बंद कर देना और यहाँ से इंटर करेंगे तो देखिए 2023 है तो सिर्फ 23 आ गया है, ठीक है, ईयर निकल के। और यहाँ से अगर आपको डे निकालना है तो यहाँ से आप डे भी निकाल सकते हैं। डबल डे निकालने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिर से इक्वल देना है, TEXT देना है और टाइप से सेलेक्ट कर लेना है और डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कॉमा देंगे, डबल कोट के बाद आपको डबल DD 3 बार देना है और यहाँ से फिर डबल कोट दे देना है और यहाँ से क्या करना है कि ब्रैकेट को बंद करना और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से फ्राइडे आ गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आगे आप और कुछ निकालना चाहते हैं, यहाँ पे डेट में तो देखिए 14 आ गया है, यहाँ पे और डेट DD 3 बार दिए हैं तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे आ गया है। अगर पूरे आप लिख देते हैं यहाँ पे DD तो यहाँ से फ्राइडे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 बार करेंगे तो देखिए फ्राइडे आ गया है। नेक्स्ट चलिए हम इसमें टाइप करते हैं, मंथ वाला में क्या होता है, इक्वल TEXT हम 3 बार लिखे थे, 2 बार, अब हम 3 बार देते हैं। डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा देते हैं, इसके बाद डबल कोट दे दिए
और 3 बार एम लिख दिए, ठीक है, और डबल कोट के अंदर कर दिए हैं। इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। इतना आपको टाइप करना है। फिर कीबोर्ड पे इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए APR खाली आ गया है, ठीक है, मतलब अप्रैल है। और यहाँ से पूरा 2023 लिखना है तो उसको ले फिर टेक्स्ट का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लगा दिए, टाइप से सेलेक्ट कर लिए और डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद कॉमा देते हैं, फिर डबल कोट देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना, बाई प्रेस करना, 2 बार किए थे, अब ये 3 बार देते हैं बाई, ठीक है, और डबल कोट फिर से दे दिए। इसके बाद क्या करना, ब्रैकेट को बंद कर देना। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2023 पूरा लिखा गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पे 3 बार दिए थे डे तो अब टेक्स्ट लगाते हैं TEXT और टैब से सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कॉमा देते हैं, फिर डबल कोट देते हैं और यहाँ से D 3 बार लिखें तो अभी D 4 बार यहाँ पे देखिए टाइप कर देते हैं और डबल कोट दे दिए। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इतना टाइप होने के बाद आपको क्या करना है कि इंटर की प्रेस करना है। तो देखिए पूरा फ्राइडे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 4 बार इसमें टाइप किए, इसमें 3 बार टाइप किए, इसमें भी 3 बार किए। अगर हमको पूरा लिखना है तो क्या करना है कि फिर से टेक्स्ट का फार्मूला, तो इस तरीक़ा से आप टेक्स्ट लगाते जाइए और यहाँ से पूरा डिटेल इसके अंदर आते जाएगा। यहाँ से भी देखिए फिर से डेट हम ले लेते हैं, कॉमा दे दिए, डबल कोट दे दिए, एम 3 बार लिखे तो अभी एम देखिए 4 बार लिख देते हैं, फिर से एम प्रेस कर दिए, डबल कोट और ब्रैकेट को बंद कर दिए। इतना लिखने के बाद आपको इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए अभी अप्रैल पूरा लिखा हुआ आ गया। इसके बाद आपको अप्रैल ज़रूरत नहीं है लाने के लिए क्योंकि 4 आ गया है, अप्रैल आ गया, APR आ गया और अप्रैल आ गया, ठीक है। और इसके अंदर भी आप देखिए 2 बार 3 बार किए हैं और ये बाई 4 बार करते हैं। देखिए कुछ आता है कि नहीं, TEXT और यहाँ से टैब और डेट यहाँ पे ले लेते हैं, कॉमा डबल कोट और यहाँ से बाई 3 बार दिए तो बाई देखिए 4 बार दे दिए और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर। देखिए 2023 से रिपीट हो गया। तो इससे ज़्यादा आप इसके अंदर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से डेट, मंथ और ईयर और डे भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है टेक्स्ट के अंदर दोस्तों। ये टेक्स्ट के अंदर जो था हमने बताएं, इसके अंदर बहुत सारे और फार्मूला है जिसका जिक्र हम अगले वीडियोज में करेंगे और इससे ज़्यादा बेसिक तरीके से बताएंगे जो एडवांस लेवल पे रहेगा। तो फिलहाल में आप इतना ही प्रैक्टिस के अंदर कीजिए और चलिए अब चलते हैं आपको लेकर डेट इन टाइम के अंदर, जो कि इस पर भी अगर आप दिन, मंथ और ईयर और मे के डेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो था इसके पहले टेक्स्ट जो वो टेक्स्ट पे काम करता था, अब यहाँ पे टेक्स्ट के फार्मूला नहीं और डेट एंड टाइम से रिलेटेड ही है। तो इसमें डे निकालना था डायरेक्ट, अब यहाँ से डे का फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए डे लिख दिए और यहाँ से टाइप दे दिए और यहाँ से आपको देखिए क्या करना है, सेलेक्ट कर देना और ब्रैकेट को बंद कर देना। बस इतने करना है। डे लिख दिए और डेट सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन और बंद कर दिए और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 14 आ गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से दिन निकाल सकते हैं। और यहाँ से मंथ निकालना है दोस्तों तो फिर से देंगे, डायरेक्ट मंथ लिख देंगे MONTH और यहाँ से टाइप। इसके बाद डेट जो देना डेट दे दिए, इसके बाद ब्रैकेट से बंद कर देते हैं डेट को और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए मंथ आ गया। और यहाँ से ईयर निकालना है दोस्तों तो आप ईयर भी निकाल सकते हैं, इक्वल दिए और बाई EAR दे देते हैं और टाइप से क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और जो डेट में निकालना वो डेट को सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर लेते हैं और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 2023 आ गया। तो इस प्रकार से दिन, महीना और साल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग दिल रहे कि दिन दिल है, मंथ दिल है और यहाँ से ईयर दिल है तो उसको कैसे डेट बनाएंगे, ठीक है। तो उसको भी बहुत आसानी से डेटा बना सकते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू और डेट यहाँ पे टाइप कर देते हैं DAT, ठीक है, और यहाँ से टाइप। इसके बाद देखिए नीचे सेशन में आ गया, पहले ईयर को सेलेक्ट करना तो ईयर को सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा देना है, फिर क्या सेलेक्ट करना, मंथ सेलेक्ट किए, फिर कॉमा देना है, फिर दिन तो दिन सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद लास्ट में वो कॉमा नहीं देना है, ब्रैकेट को सिर्फ बंद कर देना है। इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 14/4/2023 आ गया है। अगर यहाँ पे हम टाइप कर दिए कि 10, फिर आगे हम टाइप कर दिए 5, फिर आगे हम टाइप कर दिए 2020, ठीक है। और इसको हमको बनाना है डेट, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डेट का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल देंगे और DATE डेट हम लिख दिए और इसके बाद आपको टाइप प्रेस कर देते हैं। पहले क्या देना है, ईयर दे दिए, कॉमा,
फिर इसके बाद क्या देना, मंथ, मंथ देकर कॉमा, फिर इसके बाद क्या देना है, यहाँ से डे, डे देकर आपको कॉमा लास्ट में नहीं देना है, ठीक है। अब ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद आपको एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए 10/5/2022 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दिन, महीना, साल अलग अलग दिल रहे तो उसको आप डेट बना सकते हैं। अगर डेट है तो उसमें से दिन, महीना और ईयर को आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये प्रैक्टिस आप कीजिए एक्सेल के अंदर, जो भी फार्मूला हमने अभी बताए हैं, ठीक है, वो सभी फंक्शन को आप एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियोज में हम दोस्तों एडवांस लेवल पर वीडियो लेकर आएंगे, जो कि इसके अंदर बहुत सारे और फंक्शन है। देखिए स्टैटिक है, इसके अंदर इतने बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इंफॉर्मेशन है। तो ये सभी फार्मूला का दोस्तों हम कोशिश करें कि अगले वीडियोज में आपको सिखाने के लिए। इसके अंदर टोटल 4 ऑप्शन है, डिफाइन नेम, यूजिंग फार्मूला, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन, नेम मैनेजर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने सीट पे एक डेटा को तैयार किए हैं, जिसमें मंथ्स का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। इसमें सभी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जनवरी में मॉनिटर 5,000 रुपये का सेल हुआ है, फरवरी में 4,000 रुपये का सेल हुआ है, मार्च में 5,500 रुपये का सेल हुआ है। इस तरीक़ा से दोस्तों एक प्रोडक्ट हर महीना में अलग अलग रेट में सेल हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हमको निकालना है कि पूरे मॉनिटर का अमाउंट निकालना है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ सम लिख देते हैं, सम, और यहाँ से इस तरीक़ा से मॉनिटर टाइप करते हैं, MONITOR, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद करके इंटर करते हैं, देखिए मॉनिटर का टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है, कि एक साल में इतने रुपये का मॉनिटर सेल हुआ है। अगर यहाँ से दोस्तों इक्वल देखिए, अगर हम प्रिंटर टाइप कर देते हैं, सम लिखकर, SUM सम, और PRINTER, ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करके अगर इंटर करते हैं तब पूरे प्रिंटर का अमाउंट आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर निकालने के लिए कहा जाए कि मॉनिटर का अमाउंट निकाला जाए या माउस का अमाउंट निकालो, तो आप हमेशा सम का फार्मूला लगाएंगे, इस तरीक़ा से लगाएंगे, इक्वल SUM सम, और इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आप जिस प्रोडक्ट का लगाना चाहते हैं उसका पूरा डाटा इस तरीक़ा से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर की करेंगे। आप इस तरीक़ा से निकालेंगे कोई प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है। तो आज आपको इस तरीक़ा से नहीं निकालना है, आपको आज हम सिखाएंगे कि सिर्फ नाम को टाइप करें, उसका पूरा अमाउंट आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी में टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कितने रुपये का, तो सिर्फ जनवरी लिखें, जनवरी के टोटल अमाउंट आ जाएगा कि आपने इतने रुपये का प्रोडक्ट को सेल किए हैं, ठीक है। इसमें कोई ही मंथ का निकालना हो तो चलिए कैसे करते हैं आज हम बिल्कुल शुरू से सीखते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले दोस्तों आपको जिस प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है उसको पहले डिफाइन नेम करेंगे, ठीक है। डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए न्यू नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको निकालना है माउस का तो यहाँ पे MOUSE माउस लिख दिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ वर्कबुक लिखा हुआ, तो इसके अंदर अगर आप एक सीट पे काम करते हैं तो आपको एक 1 सीट सेलेक्ट कर लेना है, और नहीं तो वर्कबुक ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों रेफर टू के अंदर माउस के जितने सारे अमाउंट है वो सभी को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ से अमाउंट को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपका माउस का जो है यहाँ पे डिफाइन नेम तैयार हो गया है। हम करते हैं कीबोर्ड का, ठीक है। तो यहाँ से फिर डिफाइन नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ आ गया क्योंकि हमने कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लिए थे। और यहाँ से आपको क्या करना, रेफर के अंदर यहाँ से आपको कीबोर्ड का टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे अगर हमको माउस का निकालना है टोटल अमाउंट, तो देखिए इक्वल देंगे और SUM सम लिखेंगे और टैब दबाकर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से देखिए माउस सिर्फ हम टाइप करेंगे, देखिए इसके नीचे आ गया माउस, टैब दबा कर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे, देखिए माउस का अमाउंट आ गया। इसी तरह से कीबोर्ड का अगर निकालना है टोटल अमाउंट, तो SUM सम करेंगे और टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से की वर्ड लिख देंगे, ठीक है। टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कीबोर्ड पे टाइप प्रेस करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा और शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको दोस्तों कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए कीबोर्ड का टोटल आ गया। अगर आपको निकालना है कि फरवरी में कितना अमाउंट का प्रोडक्ट सेल हुआ है, ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ सम लिखते हैं, SUM सम और टाइप दबा के सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से देखिए जनवरी हम लिखते हैं, देखिए जनवरी का फार्मूला नहीं लग रहा है क्योंकि हमने जनवरी को डिफाइन नेम नहीं तैयार किए हैं, ठीक है, इसलिए नहीं लग रहा है।
तो आपको सबसे पहले जिस प्रोडक्ट का डिफाइन नेम तैयार करेंगे उस प्रोडक्ट का आप अमाउंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ से सम करके निकालना पड़ेगा। इस तरह से देखिए सम करेंगे, SUM सम, और टाइप से सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से फरवरी की निकालना तो फरवरी को इस तरीक़ा से सिलेक्ट करेंगे, इस तरह ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, तो इस तरीक़ा से फरवरी का टोटल अमाउंट आएगा। तो दोस्तों अब ये तरीका आपको नहीं करना, आपको डिफाइन नेम से तैयार करने के बाद सिर्फ नाम को टाइप करना, उसके बाद उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से अगर हमको पूरे को बार बार दोस्तों अगर हमको इसमें बहुत बड़ा डाटा रहेगा तो आपको सभी को डिफाइन नेम करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में टोटल का डिफाइन नेम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से यूज इन फार्मूला का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप जो जो फार्मूला में डिफाइन नेम लगाएंगे वो सभी फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, हमने 4 प्रोडक्ट पे लगाए हैं, चारों का देखिए यहाँ पे आ गया है यूज इन फार्मूला के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से नेम मैनेजर, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने जिस डेटा पे डिफाइन नेम लगाएंगे वो सभी डेटा यहाँ पे आकर सेव हो जाएगा नेम मैनेजर के अंदर। यहाँ से अगर आप नया लेना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आप नया ले सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से किसी को हम डिलीट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रिंटर को डिलीट कर देने के लिए, तो देखिए प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट की पे प्रेस करेंगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप इस पर डिफाइन नेम हट गया है, अब इसका पर कोई भी मतलब कि काम नहीं करेगा, अपने सम करेंगे तो काम नहीं करेगा। अगर किसी को एडिट आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रिंटर को डिलीट किए और यहाँ से प्रिंटर को हम निकालते हैं कि सम करके काम करता है कि नहीं, तो सम कर लिए और यहाँ से देखिए प्रिंटर को हम लिखते हैं तो प्रिंटर यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब कि डिफाइन नेम जो हम तैयार किए थे वो डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप नेम मैनेजर के अंदर जाके जो डेटा को आप डिलीट कर देंगे उसका फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर सीखिए दोस्तों कि आप यहाँ पे टोटल को एक बार में डिफाइन नेम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गया, एक टॉप रो है, लेफ्ट कॉलम है, बॉटम रो है और राइट कॉलम है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको टिक अगर भी कुछ कर देते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने डेटा को सेलेक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और पूरे डेटा के हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितने डेटा के अंदर आपको ये डिफाइन नेम तैयार करना है। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर दी और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक किए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे टॉप और लेफ्ट दोनों पे टिक लग गया। टॉप कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे टॉप में जो है ऊपर में डेटा के यहाँ पे हेडिंग मेरा है और लेफ्ट में ही मेरा हेडिंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टिक अगर नहीं भी रहेगा तो आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अगर आपका हेडिंग राइट साइड रहेगा दोस्तों तो राइट साइड पे क्लिक करेंगे, बॉटम में रहेगा तो बॉटम पे क्लिक करेंगे, जो साइड आपका हेडिंग रहेगा उसको आपको टिक कर देना और ओके पे क्लिक कर देना। इसके बाद देखिए अगर हम आपको देखते हैं मार्च में निकाल के कि मार्च में टोटल प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल देंगे और यहाँ पे देखिए सम टाइप करते हैं और टाइप से सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको मार्च लिखेंगे तो देखिए MAR, खाली MAR लिखना, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए मार्च में इतने रुपये का प्रोडक्ट सेल हुआ है। ठीक है, इतने अमाउंट का। अगर यहाँ से दोस्तों हमको नवंबर के निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पे SUM सम टाइप करेंगे और टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे और NOV, क्योंकि इतना लिखा हुआ है इतने पे सेम टू इतने लिखना है और ब्रैकेट को बंद कर देना और इंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए नवंबर में इतने रुपये का अमाउंट सेल हुआ है। तो बहुत आसानी से एक्सेल में ये नाम से डिफाइन करके कोई भी अमाउंट का कोई भी प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे डेटा पे चलते हैं। आपको यहाँ पे सीट नंबर 2 पे हमने एक मार्कशीट तैयार की है। ठीक है, अगर यहाँ से दोस्तों अगर आपको लिखाना कि रवि का टोटल मार्क्स कितना आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले इक्वल का देंगे, इसके बाद यहाँ पे सम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रवि कुमार का टोटल मार्क्स को, जितना मैथ में 80 आया है, इंग्लिश में 75 आया, हिंदी में 95 आया, संस्कृत में 65 आया और साइंस में 78 आया। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद इंटर करेंगे तो इसका टोटल मार्क्स आएगा। लेकिन अब ऐसा आपको फार्मूला नहीं लगाना है, आपको ऑटोमेटिक हमने सिखा दिए हैं
कि लगाने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको डिफाइन नेम तैयार करना है। तो उसको लिए डिफाइन नेम कैसे तैयार करेंगे, जैसे रवि कुमार को हमको करना है डिफाइन नेम तैयार, तो यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे, जिसका नाम को हम डिफाइन तैयार करेंगे। डिफाइन नेम रवि को करना तो रवि लिख दिए। इसके बाद यहाँ से क्या करना है कि टोटल को हटा कर यहाँ से डिलीट करके रवि का टोटल जो मार्क आया है अलग अलग सब्जेक्ट में, उसको सभी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करेंगे, तब इसका डिफाइन नेम तैयार हो गया। आप यहाँ से देखिए लिखाना है, जैसे रवि कुमार टोटल मार्क्स यहाँ पे इक्वल देंगे और यहाँ पे सम लिखेंगे और यहाँ से टैब से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिर्फ आपको रवि लिखना है, क्योंकि रवि के निकालना है। रवि लिख दिए और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की प्रेस करेंगे, तो देखिए रवि का टोटल अमाउंट आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अलग अलग भी नाम के डिफाइन नेम तैयार कर सकते हैं, या तो आपको एक बार में तैयार करना, तो उसको लेके आप बताए थे आपको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो साइड में आपका हेडिंग रहेगा उस साइड को टिक कर देना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीक़ा से सभी डेटा का आप डिफाइन नेम तैयार ऑटोमेटिक हो गया है, क्योंकि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से करेंगे तो एक बार में तैयार हो जाता है। इसके बाद जैसे कि हमको यहाँ पे अलका का निकालना है कि टोटल मार्क्स कितना आया, तो अलका पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सम करेंगे और टाइप को प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना अलका AL, देखिए आ गया, और टाइप से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। या तो डबल क्लिक से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड पे टाइप की प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब ब्रैकेट से इसको क्या करना है, बंद कर देना है और इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए टोटल अलका का मार्क्स यहाँ पे आ गया है। उसी प्रकार से अगर मोहन को निकालना है तो सिर्फ आपको सम करना है यहाँ पे, ठीक है, और टाइप से सेलेक्ट कर लेता है और यहाँ से मोहन लिख देना है, ठीक है, मोहन लिख दिए। अब ब्रैकेट को बंद कर दिए, इसके बाद इंटर की प्रेस कर दिए, तो देखिए मोहन का आ गया। तो इसमें से जो इसका नाम को आपको निकालना है तो यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इसको निकालना है इस तरीक़ा से हम टाइप सम लिखेंगे। यहाँ पे राहुल देखिए सिर्फ 1-2 लेटर लिखेंगे तो आ जाएगा राहुल, यहाँ पे टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है कि ब्रैकेट को बंद कर देना है, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से हम मुस्कान को निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से टैब से प्रेस कर दिए और ओके, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिए और ओके करेंगे। तो दोस्तों बहुत आसानी से किसी का भी आप यहाँ से अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन का उपयोग करने के लिए इसमें हमने कुछ डेटा को टाइप कर दिए हैं शीट पे। जैसे दोस्तों पहला ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट। इसका काम है दोस्तों किसी भी नंबर को ये पता लगाना है कि ये नंबर किस नंबर से कैलकुलेट होकर बना है या किस नंबर को सम करने पर ये नंबर यहाँ पे आया है, हमको ये पता लगाना है। तो दोस्तों इस नंबर को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए बता दिया कि नंबर को जोड़ने के बाद यहाँ पे 240 आया है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 500 और इसको पता लगाते हैं कि 500 जो है नंबर किससे मिलकर बना है और यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए नहीं बता रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो नंबर को आपने सम करके या किसी नंबर से कैलकुलेट करके लाए हैं उसी नंबर को ये बताएगा कि नंबर किस किस नंबर से मिलकर बना है। या तो आप अगर सीट पे कोई भी नंबर को टाइप कर दिए हैं तो वो नंबर के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन देते हैं और यहाँ से हम 80 इसके बाद प्लस इसके बाद हम कर देते हैं 50, ठीक है, और इंटर कर दें। अभी देखिए यहाँ पर 130 आ गया, ठीक है। अब हमको ये पता लगाना है कि 130 जो है किस किस नंबर से मिलकर बना है, ठीक है, ये इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता दिया कि 80 और 50 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 130 आया है। आज जोड़ने कहाँ है दोस्तों, देखिए फार्मूला बार में यहाँ पे दिखा रहा है कि D2 और E2 को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी नंबर को आपको पता करना कि नंबर किस नंबर से कैलकुलेट होकर आया है या किस नंबर को जोड़ने के बाद आया है, वो नंबर बता देगा ट्रेस प्रेसिडेंट के नंबर किससे किससे मिलकर बना है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट। इसका काम है दोस्तों किसी भी वैल्यू को पता लगाना है कि जो 60 है 21 नंबर में जाकर शामिल हुआ है या किस नंबर में जाकर जोड़ने के बाद ये जाकर जुटा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से ट्रेस
डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट का काम है दोस्तों, किसी भी नंबर को ये पता लगाता है कि 50 जो है किस में जाकर शामिल हुआ है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 50 को यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए बता दिया कि 50 जो है 240 में भी जाकर सम हुआ है और 50 जो है 130 में भी जाकर सम हुआ है। ठीक है, चलिए एरो को हटाने के लिए दोस्तों हम यहाँ से रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे तो सभी एरो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से देखिए 80 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए 80 जो है 240 पे भी डिपेंड है और यहाँ 130 पे भी है, मतलब ये दोनों नंबर में जाकर ये मिला है, शामिल है। ठीक है, जोड़ने के बाद ये 240 आया है, 130 आया है, जिसमें जो 80 दोनों में शामिल है। उसी प्रकार अगर यहाँ से 50 को सेलेक्ट करके और यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस सिर्फ 240 में जाकर मिला है। ठीक है, अगर यहाँ से 60 को करेंगे तो यहाँ से डिपेंडेंट करेंगे तो देखिए ये भी 240 में शामिल हुआ, लेकिन अगर यहाँ से 50 करते हैं और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो है 50 जो है 240 और 130 दोनों में जाकर शामिल हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोई नंबर इसी तरह से अगर लिख देते हैं, यहाँ पे चलिए 60 लिख दिए और इसको हमको पता लगाना है कि 60 जो किस नंबर में मिला है, तो यहाँ पे देख क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा दिया कि जो है 60 जो है किसी भी नंबर में जाकर सम नहीं हुआ, किसी भी नंबर में जाके कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं बताएगा, जो नंबर किसी से मिलकर बनेगा या तो कैलकुलेट होकर उसमें शामिल हुआ है वही नंबर को ट्रेस डिपेंडेंट बताएगा और यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट उसको दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो एरो आ रहा है दोस्तों इसको हटाने के लिए रिमूव एरो के क्लिक करेंगे तो सभी हट जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे शो फार्मूला। इसका काम है दोस्तों सीट पे फार्मूला को देखने के लिए कि आपने कौन से फार्मूला लगाकर 240 लाए हैं और कौन से फार्मूला को लगाकर यहाँ पे 130 आया है। ठीक है, और कौन कौन से फार्मूला लगाओ सभी को देखने के लिए शो फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे सम करने पर आया है कितना, इस तरीक़ा से, और यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरीक़ा से आया, इस तरीक़ा दिखा रहा है। ठीक है, कि इक्वल D2 और E2 को जोड़ने पर यहाँ पे इसका फार्मूला लगा हुआ है। अगर उसी प्रकार इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से उसी तरह से वापस चला आएगा इस तरीक़ा से। अगर यहाँ पे देखिए हम कोई फार्मूला और लगा देते हैं सम का, इक्वल, और यहाँ से सम टाइप कर दिए और टाइप करने के बाद यहाँ से देखिए 80 और 50 दोनों को शामिल करके इंटर की करते हैं तो 130 देखिए आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी शो फार्मूला करेंगे तो देखिए दिखाई देगा E2 है और यहाँ से इस तरीक़ा से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो सीट पे जितने सारे अपने फार्मूला लगाएंगे वो सभी फार्मूला के क्या करेगा, शो फार्मूला दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, यहाँ से एरर चेकिंग है। इसका मतलब है दोस्तों अगर कोई भी फार्मूला आपने लगाए हैं उसमें किसी तरह से एरर आ गया और फार्मूला फुल्ली तरीक़ा से नहीं लगा है, ठीक है, आपने गलत लगा दिए हैं, तो ये क्या करेगा, एरर चेकिंग उसको बताएगा कि आपने किसी सेल में फार्मूला को आपने लगाए हैं जो कि एरर हो गया है। ठीक है, एरर हो गया। देखिए यहाँ पे D2 में देखिए अपडेट फार्मूला तो इंक्लूड सेल बारे में बता रहा है, इसमें किसी तरह की कुछ दिक्कत है, इस तरह से हाँ देखिए चेकिंग बता दिया, या तो आपको मैसेज देगा कि पूरे कंप्लीट है, आपने किसी प्रकार के सीट पे एरर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है दोस्तों एब्सोल्यूट फार्मूला। इसका काम है दोस्तों किसी फार्मूला के बारे में पता लगाना कि फार्मूला जो है किस किस नंबर से मिलकर बना है और इसमें कौन से फार्मूला लगाया गया है वो चेक करके आपको यहाँ पे बताएगा। तो जैसे 130 हम यहाँ पे करते हैं और एब्सोल्यूट पे क्लिक करते हैं फार्मूला पर, देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है और इस डायलॉग बॉक्स में देखिए D2 + E2 है, मतलब मिलकर बना 2 सेल है और इसका कितना आया है वैल्यू, तो देखिए 80 है और यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए बढ़ता जाएगा, आप क्लिक करते जाइए 130 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी फार्मूला को पूरे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी तरह से देखिए 240 को अगर सेलेक्ट करके हम यहाँ से एब्सोल्यूट फार्मूला पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे लिख दिया कि सम B2 से E2, मतलब पूरे सेल को सेलेक्ट किया गया है और यहाँ से सम का फार्मूला लगाया गया है और वैल्यूड पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका डायरेक्ट वैल्यू दिखा दिया कि 240 आया है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से किसी भी फार्मूला जो डेटा है उसको चेक करना कि किस में किस कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, इसका पूरा वैल्यू कितना आया है और कौन कौन से सेल को आपने सेलेक्ट करके इसमें फार्मूला लगाए हैं वो सभी को चेक करके दिखाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बाच विंडो। ये काम क्या है दोस्तों, अगर किसी डेटा को अगर आपको किसी दूसरे सीट पे लिखना है या टाइप करना है देखकर, तब इसका बाच विंडो का यूज कर सकते हैं।
दोस्तों या तो आप किसी दूसरे सीट पे जैसे हमको ले जाना है डाटा को, तो आप सेलेक्ट करके कॉपी करके भी ले जा सकते हैं बहुत आसानी से। या तो आप देख कर लिखना चाहते हैं उसी सीट पे किसी दूसरे सीट पे डेटा को, तो बाच विंडो से भी आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बाच विंडो पे क्लिक करना होगा और यहाँ से देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करके पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस तरीक़ा से देखिए सेलेक्ट हो गया और डिलीट बाच यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। चलिए अब डेटा को हम फिर से क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। तो दोस्तों जो डेटा को आपको किसी सीट पे लिखना है देखकर, वो डेटा सभी को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीक़ा से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो है बाच विंडो, इसमें ऐड बाच है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। आपने देखिए जितने सारे डेटा सेलेक्ट किए थे सीट पे, वहाँ पे देखिए बुक 1 में है। ठीक है, सीट 1 में है और यहाँ पे देखिए सेल का नाम दिया हुआ है और यहाँ से देखिए वैल्यू दिया हुआ। और इसको ड्रैग करेंगे तो अगर जिस डेटा में फार्मूला लगा हुआ उसमें फार्मूला भी दिखाई दे रहा, ये सभी चीज़ दिखाई दे रहा है। आप दोस्तों इसको हमको सीट 2 पे टाइप करना है, तो सीट पे आप इसको बहुत आसानी से देखकर लिख सकते हैं, या तो सीट 3 पे। दोस्तों जब तक ये बाच विंडो को आप यहाँ से क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं हटेगा। आप कोई भी सीट पे जाके बहुत आसानी से देख कर लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए इसमें डेटा वैल्यू इस तरीका से दिखाई दे रहा है, जो जिसमें डाटा लिखा हुआ और किस किस सेल में लिखा हुआ है, सभी सेल का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप बाच विंडो का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सभी ऑप्शन के यूज करने के लिए हमने सीट पे एक डेटा को तैयार किए हैं, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, उसका प्राइस, क्वांटिटी और यहाँ से अमाउंट है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे माउस है, इसका एक का रेट है 300 रुपया, इसका 2 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 300। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं 3 ऑप्शन है। एक ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स है और यहाँ से मैनुअल है। ऑटोमेटिक कहने का मतलब हुआ दोस्तों आपने सीट पे जो भी डेटा को कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा किसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक है और यहाँ से इसका हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्वल का साइन देंगे और यहाँ से 300 को सेलेक्ट करके यहाँ से गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ से 2 को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया है कि 600 आ रहा है। इसको ड्रैग करेंगे इस तरीक़ा से तो पूरे डेटा का अमाउंट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जो कि एक्सेल कैलकुलेट करके हमको दिखा रहा है कि आपको इतना डेटा आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी ऑटोमेटिक पे टिक है। अगर हम मैनुअल पर टिक कर देते हैं और इसी डेटा को सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसके बाद अब फार्मूला लगाते हैं कि इक्वल का देंगे और यहाँ से 300 का देंगे और गुना करेंगे 2। इसके बाद इंटर करेंगे, देखिए 600 आ गया। लेकिन आप इसको देखिए ड्रैग करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक हमको एक कैलकुलेट करके नहीं दे रहा है। जितना डेटा आपको माउस का आया है उतने डेटा ये सभी को दिखा रहा है। मतलब एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमको नहीं दे रहा है कि इस सभी प्रोडक्ट का इतना ही रेट होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ माउस का 600 आया तो सभी का 600 दिखा रहा है। तब मैनुअल का मतलब है दोस्तों आपने सीट पे अगर मैनुअल करके रखेंगे कैलकुलेशन ऑप्शन को, तो एक्सेल आपका डेटा को कैलकुलेट करके नहीं देगा। आपको बार बार जिस सीट पे अगर आपको फार्मूला लगाना है उसमें आपको ये फार्मूला लगाने के बाद आपको कैलकुलेट सीट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये सभी सीट पे कैलकुलेट सीट करेंगे तो इसका ऑटोमेटिक डेटा कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, तब मैनुअल का काम है दोस्तों हर एक सीट पे कैलकुलेट करके डेटा को ये नहीं देगा, आपको बार बार ये कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कैलकुलेट नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपके सीट पे कोई भी सीट पे रहे, एक्सेल में बहुत सारे सीट होते हैं, वो सभी सीट पे कैलकुलेट करके ये डेटा को दिखाएगा। जैसे किसी डेटा को अगर हम यहाँ से देखिए कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और सीट नंबर 2 में जाके इसको कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से कंट्रोल भी कर देते हैं। ये अभी सीट 2 में है, इसका अमाउंट को क्या करते हैं यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से सीट 1 में है, इसका अमाउंट को भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों इसमें हम अभी कल मैनुअल है, इसमें हम डेटा निकाल लेते हैं कि इक्वल का साइन देंगे और यहाँ से 300 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से
गुना का चिन्ह देंगे, 2 को सिलेक्ट करके इंटर की करेंगे और इसके बाद इसको हम डायरेक्ट करके इस तरीक़ा से करेंगे। देखिए अभी 600 आ रहा सीट 1 में इस सभी प्रोडक्ट का अमाउंट, और यहाँ से जाकर इसमें भी हम फार्मूला एक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही फार्मूला को हम लगाते हैं 300 गुने, यहाँ से 2 पे क्लिक करेंगे और तो इसके बाद इंटर की करेंगे कीबोर्ड पे और यहाँ से इसको ड्रैग करके देखिए करते हैं इस तरीक़ा से, तो देखिए 600 आ रहा। मतलब कि आप कोई सीट पे फार्मूला लगाएंगे तो इस सीट पे फार्मूला ऑटोमेटिक काम नहीं करेगी। एक्सेल ऑटोमेटिक आपको ये फार्मूला लगाकर नहीं देगा कैलकुलेट करके, आपको खुद से सभी डेटा को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ देखिए सीट 1 पे सभी 600 आया है और सीट 2 पे भी उसी सेम है, और यहाँ से अगर हम सीट 1 पे कैलकुलेट सीट करते हैं तो देखिए इसका तो अमाउंट सबका चेंज हो गया, लेकिन सीट 2 का देखिए अमाउंट चेंज नहीं हो रहा। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस सीट पे आप कैलकुलेट सीट का उपयोग करेंगे उसी का डेटा कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा, और जिस सीट पे आप कैलकुलेट करके डेटा नहीं देंगे वो सीट का डेटा कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे कैलकुलेट नो का उपयोग करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फिर से फार्मूला को लगा देते हैं मैनुअल। यहाँ से देखिए मैनुअल है और यहाँ से इस तरीक़ा से इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं एक बार ताकि सेम आ जाए। अभी देखिए दोनों में फार्मूला जो लगा हुआ है इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। आप देखिए सीट 1 पे अगर हम कैलकुलेट नो करते हैं तो इसमें सभी का अमाउंट देखिए चेंज हो गया है, कैलकुलेट हो गया है, और सीट 2 पे भी जाते हैं तो देखिए कैलकुलेट हो गया। तो मतलब कैलकुलेट नो करेंगे तब पूरे एक्सेल में जितने सारे सीट है सभी पे जिस पे आप फार्मूला लगाए हैं या तो आप वर्क किए हैं वो सभी का अमाउंट एक कैलकुलेट करके आपको दे देगा। लेकिन कैलकुलेट सीट आपको प्रत्येक सीट पे बार बार करना होगा, तभी ये कैलकुलेट करके आपको डेटा को देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये सभी ऑप्शन का आप यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैनुअल कहने का मतलब है दोस्तों आपको हर एक सीट पे बार बार ये कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से, लेकिन ऑटोमेटिक का काम है दोस्तों कि आप जिस सीट पे आप डेटा काम लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप कर देते हैं 50 और यहाँ पे हम 50-40 टाइप कर दिए और दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करके यहाँ से जोड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसी फार्मूला को अगर हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं मैनुअल कर देते हैं और यहाँ से देखिए इसका जोड़ के अगर यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि एक 50 है और प्लस यहाँ पे 40 है तो एक के तो निकाल के दे देगा, लेकिन अगर उसी तरह से और सारे रहेगा तो डाटा सिर्फ रिपीट कर देगा और निकाल के नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम 60 टाइप कर दिए और यहाँ पे 80 टाइप कर दिए। ठीक है, अभी ऊपर में सेम टू टाइप के 50 है और इसको हम देखिए ड्रैग कर दें तो देखिए 90 ही आ गया। लेकिन यहाँ से अगर कैलकुलेट सीट पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोनों का कैलकुलेट अलग अलग आ गया। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक रखेंगे तो एक्सेल आपके डेटा के खुद से कैलकुलेट करके देगा, और यहाँ से अगर मैनुअल रखेंगे तो आपको हर एक सीट पे आपको खुद से आपको सभी डेटा को कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये सभी ऑप्शन की आप प्रैक्टिस कीजिए।